हो चुकी है, किस ओर मोड़ लेता जा रहा है ये पूरा घटनाक्रम अब? रहे हैं उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके घर के बाहर रोका गया और वो धरने पे बैठे थे। अभी उनको अरेस्ट किया गया है और गौतमपल्ली थाने पर उनको जीप में बैठाए हुए है पुलिस अपने साथ। उनको कहाँ लेकर जाएगी अभी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन उनके साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव और हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कार्यकर्ताओं ने खुद ही सड़क पर बैरिकेड कर दिया है, जिससे अखिलेश यादव को पुलिस कहीं ले ना जा सके। इसके अलावा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने इसको अंग्रेजी शासन काल को भी मात देने वाली घटना करार दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों को कल जो घटना हुई, किसानों की मौत हुई और उसके बाद से सारे राजनीतिक दल उबाल पर हैं। प्रियंका गांधी सीतापुर में अरेस्ट करके रोकी गई हैं, वहां पर पीएससी की बटालियन में रखी गई हैं। अखिलेश यादव को यहाँ लखनऊ में रोके रखा गया है। शिवपाल यादव पुलिस को चकमा देकर निकल चुके हैं और उनको बताया जा रहा है कि लखनऊ के बॉर्डर पर कहीं रोका गया है। शिवपाल यादव के रात में वो अपने घर पर थे नहीं और पुलिस उनके घर पर पहरा बैठाए रही और पुलिस देखती रह गई, वो निकल गए चकमा देकर। वो अपने घर पर रात में रुके ही नहीं। तो इस तरह से जो राजनीति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इसमें उबाल पर है, वो दर्शाता है कि यूपी में सरकार के सामने कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और बीजेपी सरकार इस समय किसानों की नजरों में खलनायक बनी हुई है। और ये कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इन सब ने एक राजनीतिक रूप से बढ़त देने की कोशिश की है। जिस तरह से अब ये मामला बेहद गंभीर हो चला है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आना चाह रहे थे, उनको रोका गया है। तो ये आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है, ये मामला बहुत गंभीर है और हम लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में भी ये और बवाल खींच सकता है। जी। अब बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो विपक्षी दल के नेता हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं कि उन्हें जाने की परमिशन दें, लेकिन यहाँ पर कानून का हवाला देते हुए सभी को रोक दिया जाता है और ऐसे में अखिलेश यादव के समर्थक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो क्या ये रोक पाएंगे पुलिस प्रशासन के लोग इन लोगों को, इन राजनेताओं को, विपक्षी दलों को जो यहाँ पर अपने पूरे दमखम के साथ अब बढ़ रहे हैं लखीमपुर खीरी की तरफ? देखिए, सियासत में यही संघर्ष होता है, यही विपक्ष जो है जनता की आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरता है। तो आज प्रियंका गांधी अगर पैदल चलकर रात भर वो सीतापुर तक पहुंच गई गली कूचे से, और जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही है नेताओं के साथ, आज अखिलेश यादव भी उसका सामना कर रहे हैं उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये सियासत में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, सत्ता उन्हीं के पास आई है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि जनता के मुद्दों पर जो जो लोग जब जब आंदोलन करेंगे, सरकार उसे रोकने की कोशिश करेगी और इस आंदोलन में जो लोग पीछे नहीं हटेंगे वही जनता की पसंद बनते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के रास्ते की ओर जाने वाले पूरे सब बैरिकेडिंग कर रखी गई है, कोई भी उधर नहीं जा सकता। हजारों की भीड़ है, भारी पुलिस बल है। मायावती के आवास से लेके सतीश चंद्र मिश्रा, शिवपाल यादव, ये जो पूरा इलाका है पुलिस ने इसको घेर रखा है। उसके बावजूद उसकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है और जिस तरह से किसानों की मौत हुई है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। यही उसी की वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में उबाल मचा हुआ है, आग लगी हुई है। कुछ लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने पुलिस की गाड़ी भी फूंक दी है। अखिलेश यादव को पुलिस की गाड़ी में बैठाए हुए हैं और वो चारों तरफ से हजारों कार्यकर्ता उस गाड़ी को घेरे हुए हैं। उन्होंने खुद ही रोड ब्लॉक कर दी है कि वो अखिलेश यादव को कहीं लेकर जा ना सके। ये राजनीति की जो ये स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, बीजेपी के लिए बहुत घातक है और बीजेपी सरकार के सामने इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करें क्या। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर 22 का चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही घमासान भी है और बहुत कठिन डगर है लखीमपुर खीरी की, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिस तैनात है लेकिन विपक्षी दल जाने को तैयार है। ऐसे में वीरेंद्र सिंह जी, ये कितनी बड़ी चुनौती 22 में बनती दिख रही है बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं जो है वो घटित हो रही है और बीजेपी अब इनसे कैसे पार पाएगी 22 में? बिल्कुल बीजेपी। वीरेंद्र सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर हिरासत में लिया गया है, पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस लाइन के लिए निकली। यहाँ पर शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर हिरासत में लिया गया है।
और देखिए ये कोशिश थी कि उन्हें रोका जाए जल्द से जल्द, वरना किरकिरी पुलिस की भी होती और सुरक्षा की भी होती, जो लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाइट रहे ताकि कोई लखीमपुर खीरी ना पहुंच पाए। सरकार लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर फोर्स को बढ़ाया जाए ताकि लखीमपुर खीरी के हालात को सामान्य रखा जाए। और ऐसे में अब शिवपाल यादव भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी लगातार जुड़े हुए। वीरेंद्र जी, अब प्रियंका, अखिलेश, जयंत, संजय के बाद शिवपाल यादव भी हिरासत में ले लिए गए हैं। देखिए, बीजेपी सरकार लगातार जिस तरह से घिर रही है चारों तरफ आरोपों से, किसान आंदोलनों में और उनके नेताओं की कारगुजारियों से, ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से सरकार बुरी तरह से घिर गई है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, ये एक तरह से फेल्योर है इंटेलिजेंस से लेके सरकारी तंत्र का। और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास सेकंड लीडरशिप जो है, सेकंड दूसरे स्तर की, उसको कोई अधिकार नहीं है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, ना वो जनता के बीच जाकर अपनी बात को समझा पा रही है। तो ये सारा डिसीजन सिर्फ मुख्यमंत्री के स्तर से होना है, लिहाजा सारे लोग तमाशा देखने में जुटे हैं। 2022 में जिस तरह का ये उबाल है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गोरखपुर में मनीष गुप्ता के हत्याकांड से, फिर कानपुर में 13 हत्याकांड और ये किसानों का जो हत्याकांड हुआ है, इसके बाद से लगातार घिरी हुई है। इसकी उनके सामने कोई जवाब नहीं है। विपक्ष के सारे नेता सड़क पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस समय उबाल है। लखनऊ राजधानी से लेके सीतापुर, लखीमपुर तक रास्ते में, और नोएडा से लेके जयंत चौधरी, संजय सिंह, कोई पार्टी ऐसी बची नहीं है जो लगातार सड़क पर न उतर आई हो कल रात से। और ये सरकार के लिए, जनता के लिए लोग उतर रहे हैं और सरकार के लिए खतरनाक संकेत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार इससे घटेगा और बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। उसकी सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में असफल साबित हो रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर ये राजनेता बखूबी समझते हैं कि ऐसे मुद्दों को किस तरीके से लपकना चाहिए, किस तरीके से ग्रैब करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो सरकार है वो बैकफुट पर आ जाए। कल पीएम भी आने वाले देखिए लखनऊ, और ऐसे में ये पूरा घमासान उनके उस दौरे पर भी असर डाल सकता है, लगता है। बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे हैं, वो बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर तैयारियां हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये विपक्षी पार्टियों ने बवाल कर दिया है, जिस तरह से वो सड़क पर उतर आए हैं और धरना प्रदर्शन, आगजनी और इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये बताता है कि ये आग बहुत दूर तक जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ इस बड़ी दुर्घटना से भी निपटे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश में। जो सरकार गुंडा राज और कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आई थी, वो उसको रोकने में नाकाम हो रही है। सारे राजनीतिक दल जो जहां है वहीं से निकल पड़ा है। तो ये मामूली बात नहीं है उनको रोक पाना। पुलिस के लिए, पुलिस को ढाल बनाकर रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन रुक नहीं रहा है। प्रियंका गांधी ने रात भर पुलिस को परेशान किया है, छकाया है, और जिस तरह से वो निकली है, बहुत हिम्मत की बात है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सालों बाद कोई विपक्ष का नेता इस तरह से पैदल चला हो कई किलोमीटर, और गाड़ियों में और प्राइवेट गाड़ियों से, और महिला पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की की है, ये सब दर्शाता है कि देश की इतनी बड़ी लीडर के साथ इस तरह से ये संयम बरतना चाहिए। उनके साथ एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उनकी कई राज्यों में सरकार है, वो देश में कांग्रेस का प्रधानमंत्री से लेके कई जगह मुख्यमंत्री रहते रहे हैं, तो ये बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सड़क पर बैठे हैं, उनको आज नहीं जाने दिया जा रहा है, वो कल जाएंगे और परसों जाएंगे। जिस तरह की स्थितियां सरकार बनाए हुए है, वो बैरिकेडिंग से वो कितनी देर इन नेताओं को रोक पाएगी? जितना रोकेगी उतना आगे बढ़ती जाएगी, और इसके लिए सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा। ये मामला आसान नहीं है। बीजेपी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन घड़ी है। बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। लोग इसकी तुलना हिटलर शाही, तानाशाही, अंग्रेजी हुकूमत, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और ये बात अब लोगों को, पब्लिक के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 2022 का जो चुनाव होगा, बीजेपी के लिए ये घटनाएं बहुत घातक साबित होंगी। जी
बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने कहा कि बैरिकेड्स आखिरकार कब तक रोक पाएंगे इन राज्य नेताओं को, लेकिन क्या जो भी सिचुएशन है, जो हालात हैं, ऐसे हालात में सरकार को इन्हें परमिशन दे देनी चाहिए लखीमपुर खीरी जाने के लिए? देखिए, नेता जो होते हैं लोकतंत्र में, उनको कहीं भी आने जाने की आजादी है। धारा 144 लगाकर वहां पर शांति व्यवस्था के नाम पर रोका जा सकता है, स्थिति सामान्य होने के इंतजार किया जा सकता है, लेकिन जब गाड़ियों से कुचल दिया गया हो निर्दोष लोगों को और सत्ता के अहंकार में, तानाशाही में और कहा जाए सत्ता के दम पर अगर किसी ने ये काम किया है तो ये इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के लोग उबाल होगा और राजनीतिक दल जाएंगे। इतनी मौतें हो गई वहां पर, इतना बड़ा उपद्रव हो गया है लखीमपुर खीरी में, और पूरे देश के राजनीतिक दलों को तो स्वाभाविक है कि वो उसकी ओर दौड़ेंगे। अब ये सरकार अगर प्रशासनिक दम पर उनको रोकने की कोशिश कर रही है तो बहुत सारे नेता बहुत रास्ते अपनाएंगे। प्रियंका गांधी ने जैसे किया, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इस समय विपक्ष की एक बड़ी धुरी बने हुए हैं और ये आज नहीं तो कल जाएंगे। इनको जितना रोकने की कोशिश करेगी सरकार उतना बवाल बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। और ये राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत परीक्षा की घड़ी है कि वो इतने बड़े संकट में, जहां जनता, जहां 8-8-9-9 लोगों की जान चली गई हो, वहां पर अगर वो उनके पहुंचकर उनके संवेदनाएं, उनके दुख में अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो राजनीतिक दल के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के लिए ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा होगा जो अपने घर में नहीं बैठेगा, वो निकलेगा। सरकार लाख बैरिकेडिंग करे, लाख रोकने की कोशिश करे, पुलिस लगाए, लेकिन राजनीति में जो लोग संकल्प के साथ चलते हैं वो अपने संकल्प को पूरा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी, शिवपाल यादव, ओपी राजभर, जयंत चौधरी, संजय सिंह, ये सारे लोग सड़क पर आ चुके हैं। और बीजेपी के लिए ये लोग लगातार घातक साबित हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है। सारा इंटेलिजेंस था, डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के पहले इस तरह की घटना हुई। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके परिवार के लोगों पर आरोप लग रहा है। जो बीजेपी कानून व्यवस्था के नाम पर पिछली सरकारों में कितना सड़क पर उतर आती थी, आज उसकी सरकार में इस तरह की घटना हो रही है। वो विपक्ष को जाने से कैसे रोक सकती है? वो कब तक रोक के रखेगी? ये अखिलेश यादव को पुलिस की जीप में बैठाकर कितनी देर तक ये रोक के रखेंगे या उनको गिरफ्तार करके कितने दिनों तक रखे रहेंगे? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आजादी है, लोकतांत्रिक सिस्टम है और हर नेता जहां चाहेगा मूवमेंट करेगा। फौरी तौर पर सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत उनको रोक सकती है, लेकिन ये जितना रोकेगी उतना नुकसान उठाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि यूपी में बीजेपी लगातार नुकसान की ओर जा रही है और ये घटनाएं भी उसकी सरकार को झटका दे रही हैं, उसकी सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। और सरकार ऐसे समय में फंसी है जब चुनाव में मात्र 2.5-3 महीने का समय बचा है। तो ऐसे में जब 2022 का चुनाव होगा तो ये सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ जाएंगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि इसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है, क्योंकि जो अभी घटनाक्रम चल रहा है इससे बीजेपी की थू-थू हो रही है। लेकिन ऐसे में देखिए जहां पर तमाम विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं, कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ऐसे में बसपा कहाँ है? सतीश चंद्र मिश्रा ने कह दिया कि हम कानून व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर क्या रणनीति नहीं उनकी यहाँ पर कि अपनी अपनी तरीके हैं राजनीति करने के। लेकिन सतीश मिश्रा ने जाने के लिए लखीमपुर रात में बहुत कोशिश की, उनको जाने नहीं दिया गया। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि बसपा जैसी पार्टी भी मौके पर जाने लगी है। लेकिन आज का दिन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के नाम है और जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में आज उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, उनको रोकने की कोशिश हो रही है, ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। आज अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है, उनको आप गिरफ्तार करेंगे, कितने देर तक गिरफ्तार करके रखे रहेंगे? प्रोफेसर राम गोपाल यादव को भी अरेस्ट किया गया है। जयंत चौधरी से लेके संजय सिंह से लेके प्रियंका गांधी, ये राजनीतिक लोग, ये देश के एक बड़े राजनीतिक नाम हैं। और यूपी में चुनाव है, यूपी में चुनाव में बीजेपी सरकार पुलिस के दम पर विपक्ष को अगर जाने नहीं देगी
इससे अपनी वो लाज कितनी देर तक बचा बिल्कुल वीरेंद्र पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो देखिए तस्वीरें